हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। अब ये जो है वो मैंने चैप्टर शुरू किया हुआ है, वो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से शुरू किया हुआ है, जिसको पहले कहा जाता था किंगडम प्लांटी। अभी उसका जो नाम है वो चेंज करके डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स रखा गया है, ठीक है। और जो सारा ये कोर्स चेंज हुआ है वो न्यू कोर्स को जो है मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसी को भी कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप सब पूछ सकते हैं। हम शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स के बारे में हम कह रहे थे। सबसे पहले जो है वो प्लांट्स को जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है क्रिप्टोगेम्स, दूसरे को कहा जाता है फेनेरोगेम्स। अब ये वाली जो सारी क्लासिफिकेशन है असल में ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि फ्लावरिंग, अगर फ्लावर हैं तो वो हैं फेनेरोगेम्स, अगर फ्लावर नहीं है तो वो क्या हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब ये वो प्लांट्स हैं जो फ्लावर जो है वो पैदा नहीं करते, ठीक है। अपने जो यंग वन होती है जनरेशन को आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। तो क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं, और फेनेरोगेम्स वो होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो फ्लावर पैदा करते हैं। हमारे यहाँ तो मोस्टली जो भी फ्रूट्स यानी कि प्रोड्यूसिंग जो प्लांट्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, फ्लावरिंग होते हैं। अब क्रिप्टोगेम्स को जो आगे ब्रायोफाइट्स में जो है वो नाम दिया गया है, और ब्रायोफाइट इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ वस्कुलर टिश्यूज़, अगर उनके पास वस्कुलर टिश्यूज़ नहीं हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन वस्कुलर प्लांट्स। यानी कि ब्रायोफाइट्स वो हैं जो मॉस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्लांट्स होते हैं जिनको जो है वेल डिफ्रेंशिएटेड रूट, स्टेम, लीव्स में डिफाइन नहीं किया गया। इसके बाद सूडो स्टेम, सूडो जो हैं वो राइजोइड्स, सूडो जो हैं लीव्स होते हैं। इनको आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें क्लासीफाई किया है। फिर इसको जो आगे 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, हेपाटाइसी, लिवरवर्ट्स। अब क्यों कहते हैं लिवरवर्ट्स, हम ये भी आगे पढ़ेंगे। यानी कि इनके जो लोब्स होते हैं लिवर लाइक होते हैं, और ये जो है लिवर की डिजीज़ के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसको लिवरवर्ट्स कहा जाता है। म्यूसा यानी कि मोसेस होते हैं जो मोस लाइक जो हैं उनकी स्ट्रक्चर होती है। और दूसरा जो एंथोस होती है हॉर्नवर्ड्स, मतलब उनकी जो शक्ल होती है वो हॉर्न की तरह होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हॉर्नवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है ट्रेक्योफाइट्स। ट्रेक्योफाइट मतलब ट्रेकिया से लिया गया है कि मतलब ट्रेकाइड सेल्स हैं या नहीं। फाइट मीन्स प्लांट्स। अब ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है वस्कुलर प्लांट्स। मतलब हम बात करें जाइलम और फिलोएम की। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर इनके पास जाइलम और फिलोएम नहीं है तो ये कैसे करते हैं, ये आस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू जो है अपनी ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो कैरी आउट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जाइलम और फिलोएम होता है, वाटर और मिनरल्स के लिए जाइलम और फूड के लिए फिलोएम होता है। फिर आगे इनको जो है ऑन द बेसिस ऑफ यानी कि सीड जो है आगे डिवाइड किया गया है। अगर टेरिडोफाइट्स हैं तो ये सीड लेस हैं, यानी कि मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग है, और स्पर्मेप्सिड्स मतलब यानी कि सीड प्रोड्यूसिंग है या सीड बेरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। फिर इनको टेरिडोफाइट्स को आगे जो है लाइकोप्सिड्स, जिसको हम कलमोसिस कहते हैं, इनको अलग हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्फेनोप्सिडा यानी कि हॉस्टेल्स, इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर सिलोप्सिडा, सिलोप्सिड्स में या टेरोप्सिडा यानी कि जिसको हम फंड्स कहते हैं, तो इसमें जो है क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है स्पर्मोप्सिड, मतलब सीड बेरिंग। अगर हम इनको थोड़ा सा आगे पढ़ें तो फिर इनको जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे जब बात आती है एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एंजियो मीन्स हार्ट, या एंजियो मीन्स इनक्लोज्ड, या एंजियो मीन्स जो किसी चीज़ के अंदर हो, एंजाइना से भी लिया गया है। सो स्पर्म मीन्स सीड, मतलब ये वो होते हैं जिनका जो सीड होता है फ्रूट के अंदर मौजूद होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लीफ, अगर सिंगल लीफ है तो उसको क्या कहा जाता है, मोनोकाट। अगर डबल लीफ है तो उसको क्या कहा जाता है, डायकाट। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो लीफ, अगर वो एक सिंगल लीफ अराइज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लीफ यानी कि अगर जो है वो एक लीफ एट ए टाइम अराइज होता है जो है वो एक नोड से, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोकाट। या एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन एक लीफ जो है वो अराइज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोकाट। अगर 2 लीव्स यानी कि एट ए टाइम अराइज हो रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम डायकाट कहते हैं। तो ये इनको आगे इसमें डिवाइड किया गया है, इसको भी हम डिटेल में अलग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है जिम्नोस्पर्म, मतलब जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिसको कहा जाता है नेक्ड सीड, मतलब इनके जो सीड होते हैं वो ओपन होते हैं, किसी चीज़ के अंदर इनक्लोज नहीं होते, फ्रूट के अंदर नहीं होते, वो खुद सीड भी होते हैं और एक एज ए फ्रूट। फिर इनको जो है आगे
4 क्लासेस में जो है डिवाइड किया गया। कोनिफेरोफाइटा जिसमें हम कोनिफर्स को पढ़ेंगे, साइकेडोफाइटा जिसमें हम साइकस को पढ़ेंगे, ठीक है, और गिंगोफाइटा को भी हम पढ़ेंगे। गिंगो बाइलोबा जो है हमारे पास एक ही प्लांट इनका। उसके पास लिटोफाइटा जो मोर एडवांस टाइप ऑफ यानी कि जो है ग्रुप है किसका, जिम्नोस्पर्म का। तो ये वाली चीज़ें जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, दुआ में दिया रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।